हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा लर्न एक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस की। ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, झुकाव कहते हैं, या फिर हम लोग इसे तिरछापन भी कहते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं मूवमेंट्स की, और उसके एक पार्ट में हम लोग इसके पूरे थ्योरेटिकल पार्ट की बात कर चुके हैं, और दूसरे पार्ट में हम लोग इसके जो है कंप्लीट न्यूमेरिकल्स जो है उनकी बात कर चुके हैं। इन दोनों का लिंक यानी कि मैं इसका जो मूवमेंट, स्क्यूनेस और जो कर्टोसिस है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ ऊपर दे रही हूँ, आप जा करके देखें। और मेरे एंड स्क्रीन पर भी आपको मिलेगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस की। तो स्क्यूनेस को स्टार्ट करेंगे। देखिए, बात करेंगे स्क्यूनेस की। तो स्क्यूनेस है क्या? देखो, ग्राफ तो आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे आपने ऐसे ग्राफ देखा है ना? आपने ऐसा ग्राफ देखा है, आपने इस तरीके का ये ग्राफ देखा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी ग्राफ में आपकी जो है सिमेट्री, अगर कोई ग्राफ, दैट मीन सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से के बिल्कुल इक्वल है, एक जैसा है, तो उस ऐसी कंडीशन में कुछ भी स्क्यूनेस नहीं होता, ये कोई स्क्यूनेस इस यहाँ पर नहीं होता। लेकिन अगर कहीं वो डिफरेंट है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसमें बीच में से देखूं, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल डिफरेंट है, ये वाला हिस्सा और ये वाला, इसका ये वाला पार्ट बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये दोनों ही पार्ट क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। जब सिमेट्रिक नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपका स्क्यूनेस बनेगा, यानी ये ग्राफ आपके क्या होंगे, ये स्क्यूड होंगे। ठीक है, स्क्यूड का मतलब उसमें कोई भी विकृति का होना किसी भी तरीके से, या तो वो दाईं तरफ झुका हुआ हो या फिर वो बाईं तरफ झुका हुआ हो। अगर वो सेम एक जैसा बन रहा है दोनों तरफ से, इसका मतलब उसमें कोई स्क्यूनेस नहीं है। वहां पर स्क्यूनेस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। बात समझ में आई? ठीक है, यानी ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, वो बैलेंस में है। और अगर एक तरफ जा रहा है, दाएं या बाएं, लेफ्ट या साइड, कहीं पर भी, तो वहां पर कंडीशंस क्या होती है, वो लेफ्ट है तो लेफ्ट स्क्यूनेस यानी बनेगा, और राइट है तो वो राइट बन जाएगा। ठीक है ना? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी भी विकृति क्या है, किसी भी वितरण की डिस्ट्रीब्यूशन के असममित होने की मात्रता को मापता है। असममित मतलब असिमेट्रिक, है ना? सिमेट्रिक का मतलब होता है कि दोनों से एक जैसी। सिमेट्रिक का मतलब है कि बिल्कुल एक जैसा, जैसे कि हमारे हैंड होते हैं, हमारे जो आपने ये हाथ देखे हैं अपने, आप देख सकते हो, मतलब इस पे तो बन नहीं पाएगा है ना? आपके हेड मतलब सिमेट्रिक आप समझ जाओ कि कोई भी हिस्सा एक हिस्से के बिल्कुल बराबर होता है ना? मैंने अभी आपको ये चीज बताई है कि ये जो है, मतलब ये वाला हिस्सा बिल्कुल इसके इक्वल हो, तो वो सिमेट्रिक हो जाता है। अदरवाइज क्या होगा, वो असममित होगा, यानी कि असिमेट्रिक होगा। तो ये वाली कंडीशन में क्या होता है, उसे स्क्यूनेस कहते हैं। मतलब डेटा का वितरण या तो बाईं तरफ जाएगा या दाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो यही जो चीजें हैं, ये क्या है, यही स्क्यूनेस है, उसकी यही विकृति है, यही उसका झुकाव है। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अच्छा, एक नंबर पे डेफिनेशन भी आ सकती है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। डेफिनेशन के अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, जो एक नंबर का हो सकता है, जिसमें इसमें रिलेटेड आपको क्या है, ट्रू फॉल्स मिल सकते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल सकता है ना? तो बहुत अच्छे से आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चले। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है कि विकृति क्या है, स्क्यूनेस क्या है, एक सांख्यिकी माप है जो ये बताता है कि किसी भी वितरण का रूप उसके औसत के चारों ओर सममित है या असममित है, यानी सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक है। ठीक है ना? यानी skewness is a statistical measure that show how much a distribution is asymmetrical या not evenly balanced, या फिर दोनों तरफ बैलेंस में है वो, about अराउंड इट्स मीन, यानी मीन के दोनों तरफ वो बैलेंस में है या नहीं, वही हमारा स्क्यूनेस होगा। ठीक है ना? शॉर्ट में हम इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर हम समझें, तो स्क्यूनेस टेल्स वेदर डेटा इज बैलेंस्ड और लीनिंग टू वन साइड, है ना? यानी विकृति हमें ये बताती है कि डेटा का जो फैलाव है, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक तरफ झुका है या बराबर फैला है। अगर किसी भी एक तरफ झुका हुआ रहेगा तो स्क्यूनेस ओब्वियसली अभी है, मैंने आपको बताया। और अगर बराबर फैला है तो वहां स्क्यूनेस नहीं होता, वो 0 बन जाता है। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस के टाइप्स की। ठीक है, तो अगर हम लोग बात कर चुके हैं कि एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक होता है आपके पास जीरो स्क्यूनेस। जीरो कब होगा, जब वो सिमेट्रिकल वे में होगा, यानी कि बिल्कुल बैलेंस में होगा, जैसे बीच वाला आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, है ना? जैसे बीच वाला जो ग्राफ है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा
ये बिल्कुल बैलेंस में है। तो ये क्या आपके पास देखो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। तो यानी कि बीच में ही आपके पास मीन भी यही है, मोड भी यही है और आपका मीडियन भी यहीं पर होगा। तो तीनों एक ही लाइन में आपके पास निकल गई, यानी यहाँ पर तीनों की वैल्यू आपके पास 0 0 हो जाएगी। देखो ये देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो सब बराबर बैठ जाएंगे, एक ही जगह पर होंगे, सब बराबर है ना। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या बनेगा, वो जीरो स्क्यूनेस है। अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो द टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर, यानी कि देखो आप अगर कोऑर्डिनेट्स देखें अपने, तो इस तरफ होता है पॉजिटिव और इस तरफ होता है नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसकी ये बात कह दूं आपसे कि अगर आपकी जो टेल है, अगर आपकी किसी भी ग्राफ की जो टेल है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, देखो ये पॉजिटिव की तरफ है, तो वो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। देखो लिखा है टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर ऑन द राइट साइड, है ना। और अगर आपकी जो टेल है वो किधर जा रही है, वो आपकी लेफ्ट में जा रही है, इधर जा रही है, ये टेल हो गई आपकी, है ना। तो नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो वो क्या होगा, वो आपके पास नेगेटिव होगा। वो क्या है, देखो द टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लॉन्गर ऑन द लेफ्ट साइड। तो हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। वितरण की पूंछ अगर बाईं ओर जा रही है, बाईं ओर लंबी है, तो वो आपका नेगेटिव होगा, यानी नकारात्मक विकृति होगा। और अगर आपकी वो दाईं ओर लंबी जा रही है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक आपका विकृति होगा, ठीक है ना। और अगर आपकी तीनों चीजें भी है, यानी कि आपके पास सेम ये वाली सिचुएशन बनी बिल्कुल बैलेंस में, तो वो क्या होगा, आपके पास जीरो स्क्यूनेस बन जाएगा, है ना। बात समझ में आई। स्क्यूनेस कब होगा, स्क्यूनेस होता ही तब है जब वो बैलेंस में नहीं होगा। देखो स्क्यूनेस अगर बैलेंस में सिमेट्रिकल आपके पास अगर वो बन रहा है, तो ऑब्वियसली तीनों आपके पास कंडीशन क्या है, वो आपके पास इक्वल इक्वल में जानी है, तो वो सममित बन गया। तो विकृति पूर्ण तरीके से सममित है, तो यहाँ आपके पास कोई विकृति यहाँ पर आई नहीं, वितरण जो है बिल्कुल समान रूप से फैला हुआ, तो तीनों चीजें आपके पास यहाँ पर बराबर हो गई, मीन मीडियन मोड सब क्या होगा, बराबर हो गया। स्क्यूनेस यानी विकृति तभी आएगी जब वो एक तरफ झुका हुआ रहेगा, या तो राइट साइड या फिर वो लेफ्ट साइड। बात समझ रहे हो। चलिए अच्छा अब ये वाली सिचुएशन को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो ये तो चीज वो थी, ये क्या है, ये क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर देखो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर पहले मोड आ रहा है, फिर मीडियन आ रहा है, फिर मीन आ रहा है। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो ग्राफ में जैसे आप बढ़ेंगे ना भाई, देखो जैसे ये आपके पास ग्राफ अगर यहाँ पर ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, है ना। और ग्राफ आपके पास कुछ ऐसे बना है, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ उसको डिफरेंट से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये क्या बना यहाँ पर, पहले वाला क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा मोड, ठीक है ना। सेकंड मैंने माना यहाँ, तो ये क्या आपके पास, ये बनेगा आपके पास मीडियन, और ये यहाँ पर क्या होगा आपके पास, मीन होगा। तो अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 1 है, तो आगे की तरफ बढ़ रही है ना, तो यहाँ वैल्यू 1 है, अगर मैं आगे देखूँ तो इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैंने ये 4 है, ये 3 है और ये 1 है, तो देखो इस तरीके से आ रहा है ना। यानी ग्राफ की वैल्यूज तो इधर बढ़ती हुई रहेंगी ना, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ भैया बढ़ेंगे। देखो यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, तो यहाँ अगर मोड है, यहाँ आपके पास मीडियन है और यहाँ आपके पास मीन है, तो ये आपके पास समझ में आया ये क्या हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो ये मुंह होता है ना, ये मुंह किसकी तरफ होता है, जो बड़ा होता है। तो अगर मैं इसमें इसको देखूं, अगर मैं इस सिचुएशन में इसको देखूं, तो ये क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि भैया मीन आपका बड़ा है, मीन की वैल्यू बड़ी होगी, मीन से छोटा होगा मीडियन, मीडियन से छोटा होगा मोड, यानी औसत सबसे बड़ा होगा, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। बात समझ में आई। क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जब हम लोग चलते हैं, देखो पॉजिटिव की तरफ हम जब चलते हैं किसी भी ग्राफ में, ये ग्राफ अगर आपके पास है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है, तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3, और ये ग्राफ जा रहा है आपका, टेल जा रही है इसके इधर, तो भैया यहाँ पर आपके पास क्या है, मोड बन रहा है, ये आपके पास क्या है, मीडियन बन रहा है, और ये आपके पास मीन बन रहा है। बात समझ में आई। तो ये वैल्यू आपके पास 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, तो कौन सी बड़ी है, ये है ना, तो इनका मुंह ऐसे होगा। बात समझ में आई, क्लियर है। तो ऐसी नेगेटिव में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप नेगेटिव को देखें, अगर आप नेगेटिव को देखें तो क्या बन जाएगा, ये देखें आप जरा नेगेटिव को भी देख लेते हैं एक बार। ये आपके पास इस तरीके से होगा, तो इधर पॉजिटिव होता है और इधर आपके पास नेगेटिव होता है, तो 1 2 3 ऐसे बनेगा। तो ग्राफ आपके पास कुछ ऐसे बन के आएगा। तो यहाँ ये वैल्यू क्या है आपके पास, मोड, ये क्या आपके पास मीडियन, और ये क्या आपके पास ये क्या होगा आपके पास, मीन होगा। तो अब जरा देखो ये वैल्यू होगी -1, यहाँ आ गई -2, यहाँ आ गई -3, तो -3 ये छोटा होगा, -2 इससे बड़ा होगा, और -1 इससे बड़ा होगा। और ये वैल्यू किसकी थी, मोड की, और ये वैल्यू किसकी आपके पास, मीडियन की, और ये वैल्यू किसकी आपके पास, मीन की। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनी, यानी कि मीन सबसे छोटा होगा, फिर मीडियन होगा, फिर मोड होगा, है ना। ये बात समझ में आई, क्लियर है बहुलक, माध्यिका और औसत का।
और अगर जीरो स्क्यूनेस बन रहा है आपके पास तो सारी सिचुएशन आपके पास बराबर में चलेगी। तो ये क्या है, ये आपके पास स्क्यूनेस था। बाई फिगर आप लोग समस्या को बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो बाकी आप क्या है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। देखो मैं फिर इस ग्राफ में आपको समझा सकती हूँ किस तरीके से। देखो स्क्यूनेस अगर बीच में है, ये बिल्कुल टेल, देखो ये बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्या आपके पास बिल्कुल बैलेंस में बन रहा है। तो अगर मैं इसका देखूँ तो ये वाला हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सिमेट्रिक बन रहा है। तो यहाँ स्क्यूनेस यानी एस की वैल्यू होगी 0। तो ये क्या आपके पास ये 0 की स्क्यूनेस बन गया। अच्छा चलो इसको हटा देते हैं, क्योंकि एक ही मैं अगर मैं 3-4 बार चला दूंगी ना गाइस तो आपको समझ नहीं आएगा। अब डिफरेंट पेन ले लेते हैं। देखो पॉजिटिव को देखो, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ आपके पास ये इधर पॉजिटिव चलेगा। जब पॉजिटिव चलेगा तो देखो टेल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो टेल किधर जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। बात समझ में आ रही है। और अगर टेल जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव स्क्यूनेस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो पॉजिटिव स्क्यूनेस समझ में आया, जब जिसकी तरफ पॉजिटिव का मतलब यानी कि राइट साइड में आपके पास टेल जाएगी, प्लस की तरफ जाएगी, नेगेटिव की तरफ टेल जाएगी तो आपके पास नेगेटिव बन जाएगा। और फुल बेल शेप में हो जाएगा, यानी किसी घंटे की आकृति। देखो ये घंटे की आकृति बन गई बीच वाली, टन, ये बन गई टन, बन गई ना। तो अगर घंटे की किसी बेल की शेप वो ले रहा है तो वो जीरो स्क्यूनेस बन जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे मेजर की, यानी स्क्यूनेस को निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो देखो कितने तरीकों से निकलता है स्क्यूनेस। एक तो कार्ल पियर्सन ने अपना फॉर्मूला दिया था, कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस दिया, फिर बाउली ने भी दिया, उसके पास कैली आया, कैली ने भी अपना जो है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया। लेकिन कैली जो था वो कम माना जाता है इसको, ये दोनों ज्यादा माने जाते हैं, है ना। फिर आता है आपके पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट के ऊपर। तो ये 4 पॉइंट आपके पास मेजर ऑफ स्क्यूनेस के अंदर आते हैं। यानी हम स्क्यूनेस को किस तरीके से उसकी माप करते हैं स्क्यूनेस को, तो स्क्यूनेस को निकालने का, उसका मेजर करने का कितने पॉइंट है हमारे पास, 4 पॉइंट है। बात समझ में आई, कितने 4 है, कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। तो ये क्या कह रहा है कि स्क्यूनेस का मापन ये बताता है कि डेटा का वितरण जो है यानी मीन के चारों ओर और किस दिशा में जा रहा है। बात समझ में आई कि मीन जो है, अभी ऊपर हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं ना, देखो ये ऊपर जो ग्राफ कह रहा है, सपोज कर आपका मीन यहाँ पर है, ये मीन है आपका, तो मीन के ये दोनों तरफ बराबर है या एक तरफ ज्यादा जा रहा है या एक तरफ ज्यादा जा रहा है, कुछ तो सिचुएशन बन रहा होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये मेजर ऑफ स्क्यूनेस है और उसकी उस इसको चेक करने के लिए हम लोग 4 तरीके से यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बनता है ना, देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कार्ल पियर्सन पे आते हैं और बाउली पे आते हैं, ये सबसे ज्यादा आते हैं। आपको मैं अगर बता दूं तो यही आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है वो क्या था, उसने दिया था कि स्क्यूनेस बराबर मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो मीन आपके पास औसत है, मोड आपके पास बहुलक है, और ये क्या आपके पास मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, मोड दे दिया, तो पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मतलब आपको क्या दे दिया, आपको भैया मीडियन दे दिया। मतलब ये जो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस के 2 मीन होता है। इसका बहुत इस्तेमाल होगा, मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले का अक्सर इस्तेमाल होगा। कई बार क्या होता है, इन देखो आपके पास क्या है, मोड है, मीडियन है और मीन है, इनमें से कोई भी 2 चीज दे देगा तो एक वो आपसे पूछ लेगा, यानी आस्किंग, ठीक है, एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा। सपोज करो मीडियन और मीन दे देगा तो आपको मोड निकालना है ना। ये दोनों दे देगा तो ये निकालना है, ये दोनों दे देगा तो आपको ये निकालना है। तो आप इसी फॉर्मूले के हेल्प से निकालोगे। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहीं का यही इस कंसेप्ट को मैं क्लियर कर देती हूँ। किस तरीके से, देखो सपोज करो आपको दे दिया इन्होंने, आपको इन्होंने मीन दे दिया इन्होंने 3, है ना, और मोड दे दिया इन्होंने 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीडियन निकालना, रखो उसमें वैल्यू रखो, यहाँ आपको मोड निकालना पड़ेगा। अब मोड निकालने के लिए, अच्छा मोड निकालना पड़ेगा, पहली बात तो अगर मीन आपको दे दिया, मोड आपको दे दिया, तो इस हमें स्क्यूनेस निकालनी तो डायरेक्ट हमें मीन और मोड ही चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपको गिवन होगा, नहीं होगा तो आप टेबल है तो टेबल के थ्रू आप निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर सपोज करो आपको मीन दे दिया और मोड की जगह आपको मीडियन दे दिया, तो आपको क्या पता है, आपको मीन पता है यहाँ से और आपको मीडियन पता है। अब क्या निकालना है, आपको मोड निकालना है, क्लियर है।
तो मोड निकालने के लिए इन दोनों को आप उठा करके इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको मोड निकल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और बस मोड उठा करके आप यहाँ रखेंगे, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि मोड हमें निकालना है, देखो लिखा है कि यदि हमें मोड निकालना है तो काफी मुश्किल होगा, तो अल्टरनेटिव फॉर्मूले हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर उठा करके हम वैल्यू को रख देंगे। यहाँ पे देखो जैसे इन्होंने रख दिया 3 मीन माइनस की मीडियन, यानी मोड की इन्होंने वैल्यू रख दी उठा करके। कैसे रखी, देखो मैं इसको समझाती हूँ कि इन्होंने ये मोड की वैल्यू इन्होंने ये कैसे बनाया। देखो कैसे किया इन्होंने, मोड, वो मेरा फॉर्मूला भी चला गया भाई। मोड बराबर था आपके पास 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, ये फॉर्मूला था वहां से। ये अभी मैंने डिलीट किया था, वो हट गया। अब देखो कैसे करेंगे, मोड की वैल्यू क्या है यहाँ उठा करके रखो, तो ये हो गया मीन माइनस मोड की वैल्यू क्या है, यहाँ लगा लो ब्रैकेट 3 मीडियन, और ये हो गया माइनस के 2 मीन। अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, सिग्मा है। इस माइनस को आप अंदर ले जाओ तो ये हो गया आपके पास मीन माइनस 3 मीडियन, और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 मीन बन गया। बन गया कि नीचे आपके पास क्या चल रहा है, 2 और 1 कितने हो गए, 3 मीन हो गए क्या, और माइनस के 3 हो गया आपके पास मीडियन। अपॉन चल रहा है सिग्मा, तो दोनों में से आप क्या करोगे, 3 को कॉमन ले लो, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई। तो कोई भी अगर आपके पास एक मिस है तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब आगे चलेंगे। तो ये आपके पास था कार्ल पियर्सन। इस पे अधिकतर आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, उसका लिंक भी आपको मेरे मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, प्लेलिस्ट का मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाउली के। तो बाउली ने देखो क्या दिया था इन्होंने, ये ग्रुप डाटा पे लगता है, बाउली का जो है वो सिर्फ ग्रुप डाटा पे ही लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वार्टाइल्स निकालना है। आप क्वार्टाइल्स भी निकालना सीख चुके हो। तो क्वार्टाइल्स क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में है। डिस्पर्सन का जो चैप्टर मैंने आपको कराया हुआ है वो सब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी जो चैप्टर्स हैं आपकी उनकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। तो बाउली ने जो है वो क्वार्टाइल्स पे आपका फॉर्मूला दिया था। तो क्वार्टाइल्स का फॉर्मूला उसने क्या दिया, उन्होंने बोला कि Q3 प्लस Q1 माइनस के 2Q अपॉन Q3 माइनस के Q1, यानी कि ये पहला चतुर्थक, यानी फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल को हम मीडियन कहते हैं। ये आपको निकालने हैं और उठा करके वैल्यू में रख दो, तो आप स्क्यूनेस चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलें आगे। आगे कंडीशंस क्या है, आगे आपका कैलिना। अब जो बाउली था, बाउली ने आपको किस में दिया था, आपको उसने डिसाइल में दिया था, सॉरी क्वार्टाइल में दिया था। और जो कैली है इन्होंने डिसाइल और परसेंटाइल दोनों पर दे दिया। तो डिसाइल का फॉर्मूला क्या है, D9 प्लस D1 माइनस के D2 D5 अपॉन D9 माइनस के D1। ठीक है, ऐसे ही सेम आपके पास क्या है, परसेंटाइल का दिया था P90 प्लस P10 माइनस के 2P50 माइनस के P90 सॉरी अपॉन P90 माइनस के P10। तो D1 D5 D9 के आपके पास फर्स्ट 5 और 9 आपके पास डिसाइल्स हैं। ऐसे ये आपके पास 10 90 15 ये आपके पास क्या है, परसेंटाइल। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला है आपके पास। अच्छा, यहाँ से आपके पास कंडीशंस भी बन सकती है क्या, जब आप स्क्यूनेस निकालोगे, जब भी अभी मैं ऊपर भी बताऊंगी, स्क्यूनेस जब आप चेक करेंगे आप, या तो इन 4 फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो। निकालने का तरीका ये 4 फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं। आप या तो कार्ल पियर्सन से करें, या बाउली से करें, या आप कैली से करें। तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, आपका जो स्क्यूनेस की जो वैल्यू आएगी वो या तो आपके पास बराबर आएगी जीरो के, या जीरो से बड़ी आएगी, या जीरो से कम आएगी। तो अगर आपके पास स्क्यूनेस जीरो है तो वो सिमेट्रिकल बन रहा है, यानी बिल्कुल ये वाली कंडीशन बनेगी, सिमेट्रिकल है तो जीरो बन रहा है, बिल्कुल है ना। अगर आपके पास जीरो से बड़ी आएगी, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जीरो से बड़ी पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव स्क्यूड में जाएगा, यानी आपके पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर जीरो से कम आएगी, इसका मतलब आपके पास वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो वो कहाँ जाएगा, आपके पास नेगेटिव स्क्यूनेट में जाएंगे, यानी कि इसमें जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो ये उसका मेजरमेंट था। और अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर थे कैलीज पर। तो कैलीज का फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया। चलिए, तो एक जितने भी हमने पढ़ा है इसको एक थोड़ा क्विक रूप में हम लोग यहाँ देख लेते हैं मेमोरी वे पे, कि मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए, कार्ल पियर्सन ने बताया, बाउली ने बताया और कैली ने बताया। ठीक है ना, अभी चौथा हमारा रह रहा है मूवमेंट वाला। मूवमेंट को भी पढ़ेंगे, पहले इन तीनों को देखते हैं एक बार। तो क्या कार्ल पियर्सन ने फॉर्मूला दिया था, मीन माइनस के मोड अपॉन सिग्मा, है ना। और यहाँ पर
क्या था, अगर आपके पास कोई एक वैल्यू मिस है और आपको उन्होंने मीडियन दे दिया तो फॉर्मूला क्या था, आपके पास था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन और माइनस के 2 मीन। ठीक है, ये फॉर्मूला भी इसमें ही अप्लाई होता है क्योंकि और तो कहीं है नहीं। बाउली ने जो दिया था वो आप लोगों ने क्वार्टाइल पे दिया था, Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस के Q1। ठीक है, तो क्वार्टाइल्स जो होंगे ये ओपन एंडेड डाटा में ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं ये वैसे निकल जाएंगे। ठीक है ना, कैली ने परसेंटाइल पे दिया था और डिसाइल पे दिया था, तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। बात समझ में आई, ऊपर हम लोग बात भी कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके मूवमेंट्स की, यानी कि अगर मूवमेंट्स आपको गिवन हो, मूवमेंट्स का मतलब यानी कि μ1 μ2 μ3 μ4, बात समझ में आई। अब ये तो आपके पास क्या है, ये सेंट्रल मूवमेंट है, ये क्या आपके पास सेंट्रल मूवमेंट है। ठीक है, और अगर आपके पास एक रो मूवमेंट है यानी कि ओरिजिन से होंगे तो उनमें डैश लग जाएगा, μ1 डैश μ2 डैश, है ना, μ1 डैश μ2 डैश, ये वाली कंडीशन आपके पास बनेगी क्या, अगर आपके पास ओरिजिन से हैं तो μ1 डैश μ2 डैश μ3 डैश और μ4 डैश। तो अगर आपको ये वाली कंडीशन दी हुई होंगी तो आप क्या करेंगे, इनकी हेल्प से ये वाली वैल्यू निकालेंगे और फिर इनसे आप क्या निकालोगे, आप ये फॉर्मूले में वैल्यू जो रखनी है वो आप निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको सिर्फ जो स्क्यूनेस अगर आपको निकालना है जो मूवमेंट्स के थ्रू है उसमें सिर्फ μ3 और μ2 की जरूरत पड़ती है, यानी μ4 और μ1 का कोई मतलब नहीं। और μ1 तो वैसे भी आपका ऑलवेज जीरो ही बैठता है ना, ये लोग मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया थी बात कि ये हमेशा आपका जीरो ही बैठता है, तो जब आपको मैंने मूवमेंट्स पढ़ाए थे। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए तो आपको सिर्फ μ3 चाहिए और μ2 चाहिए, तो अगर आपके पास डायरेक्टली μ3 μ2 दिए तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखें, और अगर आपके पास इन्होंने ओरिजिन वाले मूवमेंट्स दिए हैं तो आप इनकी हेल्प से सिर्फ μ2 और μ3 निकालेंगे ना। फॉर्मूले आपको याद है कि μ2 बराबर आप लोग μ2 डैश μ1 माइनस डैश, फॉर्मूले सब कुछ है, बात समझ रहे हो, तो उनके हेल्प से हम यहाँ निकालते हैं। μ3 आपके पास देखो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है, ये आपके पास सेकंड सेंट्रल मूवमेंट है। अब आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा, देखो दोनों फॉर्मूले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो या तो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं ये वाले, या फिर हम लोग इससे अगर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है और डेटा हमारे पास गिवन है तो हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये वाले कब निकालेंगे इसकी हेल्प से, जब हमारे पास ये ओरिजिन वाले अगर हमें मूवमेंट दिए हुए हों μ1 डैश μ2 डैश, तो हमें ये करने तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास डेटा तो है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ आपको क्या दिया है, μ1 डैश दिया है μ2 डैश दिया है, तो आप कहाँ से निकालोगे, कर नहीं सकते। तो इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप μ1 डैश यानी कि सेंट्रल मूवमेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो एक मीनिंगफुल चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर देखें आप, μ2 जो बनता है वो वेरिएंस है, आपको मेमोरी के लिए मैं बता दूं, और μ3 क्या होता है, स्क्यूनेस मूवमेंट है। आप यहाँ पर फॉर्मूले को आप याद रखें कि क्या करना है कि स्क्यूनेस बराबर μ3 को आप डिवाइड करेंगे μ2 की पावर 3/2, यही वाला फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये यही है। ओके, चलो तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ क्या है, हमने स्क्यूनेस का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन बनता था वो सब मैंने यहाँ पर कर दिया, सारे फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ बताए हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। उसका लिंक आपको मेरे वीडियो के लास्ट में मिल ही जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहीं पर तुरंत अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा मेरे आई टैब पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।